स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, लिडार। आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये लिडार। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है इसका इमेज। इसमें लेज़र की भी बात करेंगे हम, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये, यानी कि डायरेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस का एप्लीकेशन है। तो हम एप्लीकेशन के बारे में कुछ समझेंगे। तो देखिए, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन, जो कि लेज़र का फुल फॉर्म है। तो लेज़र क्या है? लेज़र एक ऐसी डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, जो कि एक फिक्स्ड वेवलेंथ के होते हैं, नैरो वेवलेंथ चैनल्स। आप सीधे तौर पर समझें तो जैसे सूरज है या माइक्रो ओवन्स हैं, तो इन सब से जो भी चीज़ें निकल रही हैं वो एट लास्ट हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव हैं। और वेव क्या है? वेव है फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको गर्मी का एहसास होता है, आप इसे कई ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल करते हैं। लेज़र्स को हम और भी कुछ चीज़ों को ढूंढने में भी करते हैं। तो लेज़र्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अब इन लेज़र्स को हमने क्या किया? दीज लेज़र पल्सेस आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड डिटरमाइन रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को जब ढूंढने की बात आई, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमने लेज़र पल्सेस का इस्तेमाल किया। और वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि आप चाहें तो आप समुद्र के अंदर की भी जो चीज़ें हैं उन्हें भी लेज़र से ढूंढ सकते हैं। तो जब हम लेज़र का इस्तेमाल कुछ ढूंढने में, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या उसका डिस्टेंस एस्टिमेट करने में करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये हो जाता है लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ध्यान रखिएगा, लिडार का फुल फॉर्म और लेज़र का फुल फॉर्म भी हमने आपको बताया है। तो लेज़र का इस्तेमाल करके हमने लिडार देखा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कुछ बहुत ही अच्छे पिक्स। आप देख सकते हैं कैसे ये एक कार है। वैसे ये यूरोप की कार है, यूरोप से हमने लिया है। और यूरोपियन देशों में वहाँ पे क्या करते हैं, इसे माउंट कर देते हैं कार पर या कार के ऊपर लगा देते हैं। ज़्यादा क्लियर आप देख सकते हैं, ये है लिडार। भारत में भी ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत कॉमन है ऐसी चीज़ें, और उसके बाद वो वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन या ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं या जो भी करना होता है। चलिए बात करते हैं वर्किंग की। देखिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि वो एक लेज़र पल्स, यानी आप से समझिए लेज़र को भेजेंगे और वो उनका जो टारगेट है उस पर जाएगी, फिर वो लड़के वापस आएगी और वो मेज़र करेंगे कितने समय में वापस आई है। और ये जो रिटर्न सिग्नल टाइमिंग होता है, इसे कहते हैं टी। और ये एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू सी इंटू टी बाई टू। सी है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो लाइट की कितनी स्पीड है? इतनी है। डी क्या है? डिस्टेंस है जो हम निकालना चाहते हैं। देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंसर टू द टारगेट, यानी कि ये जो अभी आपने कार के ऊपर सेंसर देखा था, इसको हमने लगाया, यहाँ से कितनी दूरी पर है हमारा वो ऑब्जेक्ट जिसे हम ढूंढना चाह रहे हैं, जिसके बारे में कुछ पता लगाना चाह रहे हैं। तो उस डी को हम निकालते हैं, स्मॉल डी को। अब हमने यहाँ पे t/2 क्यों किया है? t/2 इसलिए क्या है क्योंकि ये सेंसर से वो ऑब्जेक्ट पर लेजर जाएगी और वापस आएगी, तो ये डबल हो गया। तो हमें डबल काउंट नहीं करना है, हमें तो एक बार काउंट करना है, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं? हाफ। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा इमेज है। आप तो सबसे ऊपर का इमेज देखेंगे, देखिए लिडार ऐसे घूमता रहता है। आप देख सकते हैं येलो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये देखिए रेड कलर की इसमें लेजर निकली, और उस लेजर को आप सेकंड डायग्राम में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट एक ग्रीन कलर का गोल गोल है, उसको ये डिटेक्ट कर रहा है। और अगर आप लास्ट डायग्राम देखें तो आप देखें कुछ प्लॉटिंग हो रही है, कुछ ग्राफ बन रहा है, कुछ स्टिमुलेशंस बन रहे हैं। तो लेजर जो है लिडार में ऐसे ही इस्तेमाल होता है, और लिडार फिर क्या करता है, जैसा उसे दिखता है या महसूस होता है वैसा उसे वो प्लॉटिंग करके बताता है। ज़्यादा अच्छे के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने डायरेक्ट IIRS से लिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग से। ये आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ये इकोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं या फॉरेस्ट में जो होने वाली स्टडी है, मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। कैसे होता है? देखिए, ये है लिडार हमारा, ठीक। ये आप देख सकते हैं कोई प्लॉट होगा। प्लॉट का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा, जैसे आपका जो घर वाला प्लॉट होता है, ऐसे हम एक जगह को क्या करते हैं? बैरिकेड कर देते हैं, या उसे हम बाउंड्री लाइन में एक रख देते हैं। तो ऐसे ही जब हम एक
फॉरेस्ट के छोटे से पार्ट को बाउंड्री लाइन में रख देते हैं तो उसे हम एक नॉर्मल प्लॉट कहते हैं। आप देखेंगे कि उसके अंदर कुछ पेड़ आएंगे, तो ये जितने भी पेड़ आएंगे एक प्लॉट में, आई एम श्योर कई लोग रिसर्च से रिलेटेड होंगे, उन्हें ये बातें समझ में आ रही होंगी। जिनको नहीं समझ में आ रही उनके लिए हम बेसिक से बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी देखिए पेड़ उस प्लॉट में आए, प्लॉट एक काफ़ी बड़ा जगह है, आप ले सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर का, आप इसको 1-1 किलोमीटर का भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। अब इन्होंने इस पेड़ पर क्या किया है, टैगिंग की है। देखिए लिखा है ट्री टैग्स। टैग्स क्या है, देखिए कागज है, शायद आपको दिख रहा हो, और इस पे इन्होंने नंबर लिखा है 1 2 3, ऐसे कुछ नंबर लिखे हैं। तो ये आजकल तो वैसे नहीं चलता, क्योंकि मान लीजिए आंधी बारिश तूफान आएगी या कोई छू ले तो वो टैग खराब हो जाएंगे। क्योंकि जब आप दोबारा आएंगे 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या किसी और सीजन में, तो आपको वापस से कैलकुलेट करना होता है कि अब 6 महीने या 3 महीने बाद इस पेड़ की लंबाई या DBH या जो भी है कितना बढ़ा या घटा। तो हम अब टैगिंग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कूली जो होता है उनके ऊपर एक बिल्ला लगा होता है। बिल्ला मतलब लोहे का एक होता है जिसमें एक नंबर लिखा होता है 121 या ऐसे कुछ, तो वो लोहे का होता है। आजकल ऐसी टैगिंग आ रही है, एक छोटा सा वहाँ पे कील का इस्तेमाल करके आप पेड़ पर उसे लगा सकते हैं। तो टैगिंग क्यों की जाती है, हम नोट भी करते हैं अपने कॉपी में कि 121 पेड़ का नाम ये है, इसकी हाइट ये है और इसका वेट ये है। तो अब इतने ऊंचे पेड़ की हाइट आप चढ़कर तो नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए लिडार का इस्तेमाल किया गया। DBH डायमीटर ब्रेस्ट हाइट जो है उसे, ये चारों तरफ का आप ये नाप लेंगे, ये डायमीटर, ये जो ट्रंक का डायमीटर है, तो इसे ही हम DBH कहते हैं। इसे भी आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि लिडार देख लेता है, नाप लेता है। तो अब जो हमें 10-12 लोगों को लेके जाना पड़ता था, नापना पड़ता था, वो काम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ये लिडार कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे सर्कुलर रिफ्लेक्टर्स लगे हैं, छोटे छोटे शीशे होते हैं ताकि लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। तो ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, मोटा मोटा हमने इसे समझा है। टाइप्स ऑफ लिडार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है स्पेस बॉर्न लिडार। स्पेस बॉर्न आप समझ सकते हैं स्पेस से संबंधित है। अब स्पेस में कैसे हो सकता है लेजर या कुछ भी इसका इस्तेमाल, सैटेलाइट से। तो ये आईसैट सैटेलाइट है जो कि IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में जो है वो इस्तेमाल करता है। उसी से वो स्पेस बॉर्न लिडार का एप्लीकेशन करते हैं। फिर है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न स्पेस से थोड़ा सा नीचे आप आ गए जहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई एरोप्लेन होगा या फिर एक बहुत ही नई चीज़ जो आजकल चल रही है वो है ड्रोन। हम किसी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रोन में भी हम लिडार को माउंट कर सकते हैं। तो LAI लीफ एरिया इंडेक्स, पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस या अबव ग्राउंड जो बायोमास है वो भी आप आराम से इससे निकाल सकते हैं। तो जो फिजिकली हम लोगों को करना पड़ता था, अब वो इंस्ट्रूमेंट से हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो यही चीज़ें चल रही हैं, इनको अच्छे समझिए, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में रिसर्च करेंगे तो ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। लास्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है टेरेस्ट्रियल लिडार। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर। तो आप ट्री स्ट्रक्चर असेसमेंट पूरा का पूरा कर सकते हैं। ट्री स्ट्रक्चर असेसमेंट में क्या आएगा, इसमें आएगा हाइट ट्री की, इसमें आएगा DBH ट्री का, और इसमें वेजिटेशन कवर को भी आप शामिल कर सकते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, बहुत ही क्लोजर व्यू है। तो ये आप देखेंगे ये है हमारा TLS टेरेस्ट्रियल लिडार सिस्टम। आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है वो एक कैमरा माउंट किया हुआ है, किसी भी कंपनी का हो सकता है। नीचे पूरी प्रोसेसिंग यूनिट है। तो कैमरा यहाँ पे लगा होता है, और बाकी इसका इस्तेमाल फ्यूचर में अगर आप करेंगे तो आपको और डिटेल जानकारी होगी। लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए TLS से हमने एक इमेज ली, तो TLS इमेज कैसी दिखाता है। ये है TLS की इमेज। आप देख सकते हैं ये पेड़ है, इसका इसने एक रफ डायग्राम भी दिया है आपको कि कितने कहाँ ब्रांचेस हैं, क्या है, जैसे साइड खाली है। ये DBH है 18 सेंटीमीटर मीटर किसी यूनिट में बता रहा होगा, और ये इसने इसकी पूरी हाइट दी है 14.56। तो ऐसे ये कुछ देता है। इसके बाद अगर हम स्पेस बॉर्न लिडार की पिक्चर की बात करें, तो स्पेस बॉर्न लिडार जो है वो देखिए ऐसी पिक्चर देता है। तो ये ऊपर से दे रहा है कि ज़मीन का पर वेजिटेशन कैसा है। यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको ज़्यादा हरा दिख रहा है, यहाँ पे आपको येलोइश दिख रहा है, मतलब लीव्स पुरानी हो चुकी हैं। तो ये है इस्तेमाल हमारे लिडार का। थैंक यू, और हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।